हमारे साथ जुड़ चुके सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी। स्वागत है अटल जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। विषय विशेषज्ञ एकलव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। एकलव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी। बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका है भी। और शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, 2 दिन का बेहद अहम दौरा था जैसलमेर का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जहां उन्होंने देखा ताकत अपनी सेना की और जिस तरह से प्रदर्शन भी किया गया, काफी खुश नजर आए, सराहना की। लेकिन जो बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने दिया और जो सीधे तौर पर मैसेज पाकिस्तान के लिए था, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ स्थगित हुआ है, यानी तैयारी पूरी तरह से है। कब क्या हो, कैसे इस मैसेज को देखे आम जनता भी? देखिए क्या होता है कि मैं दर्शकों को बता दूं कि साल के अंदर 2 मौके होते हैं जब आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हम एक तरह से इसको कहा करते हैं सेना, और उस समय ये अप्रैल और अक्टूबर के महीने में होती है। और ये अक्टूबर के महीने की बहुत खास मानी जाती है क्योंकि सर्दियों से पहले पूरा तैयारी पूरे साल का हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर जो होता है उसकी चर्चा मैं मानता हूं कि मैं जब हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने बहुत साफ कर दिया कि भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। दूसरा, पाकिस्तान को कह दिया कि देखिए हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तीसरा, सेना के अंदर जो पिछले ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के आज तक जिस प्रकार के अंदर टेक्निकल और कमांड कंट्रोल के जो बदलाव हुए हैं, मैं देखता हूं उससे पूरी सेना का मनोबल बिल्कुल उच्च दर्जे का है। अब जो संदेश इन्होंने दिया, देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान आज के प्रेजेंट अगर आज देखें तो जिस प्रकार से उनकी हालत है, दक्षिण में बलूचिस्तान आर्मी उनको भगा भगा के मार रही है, टीपीपी मार रही है, और तो और इनको पाकिस्तान के अंदर जिसको अभी लब्बे पाकिस्तान TLP कहते हैं, उसको भी उन्होंने आज बैन किया है। तो इन परिस्थितियों में देखा गया है कि तीनों जगह उन्होंने उनकी सेना को मार मार के भगाया है। इस हद तक भगाया कि उनका जो हमारा 71 में भारतीय सेना ने करीब जो उनके 91,000 सरेंडर करवाए थे, तो वो पैंट्स डाउन उनका ये तो कपड़े उतार करके उनका कर रहे हैं। तो ये एक मुख्य बात है। दूसरी बात जो ये कि इन्हीं दिनों के बीच में जो अफगानिस्तान के साथ है, भारत ने रणनीति के तौर पे और एक सामरिक दृष्टि के महत्व से जो पाकिस्तान और अमेरिका ये माना करता था अफगानिस्तान उसकी झोली में बैठा है, वो पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य भारत के समर्थन में, भारत के फेवर में एक तरह बदल गया है। अब इससे हमारे भारत को क्या लाभ, क्या चिंता? देखिए हमारे भारत का एक ही है कि पाकिस्तान टेररिज्म को बिल्कुल समर्थन देना हर हालत में बंद करे। दूसरा, वहां के जो हमारे नागरिक हैं POK के अंदर जो उन्होंने कब्जा करके रखे हैं, उनकी ह्यूमन राइट वायलेशन प्रताड़ना बंद करे। और तीसरी है कि वो जल्दी से हमारे को हवाले कर दे। तो जिस प्रकार से इस चीज को लेकर के अब अफगानिस्तान जो उनका वेस्टर्न बॉर्डर, जो ईस्टर्न बॉर्डर है उनका, जो मतलब उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां अफगानिस्तान की जो सेना है, TPP है, TTP है, वो जितने सारे संगठन लगा दो, और तो और पाकिस्तान में बैठ करके TLP है, वो भी उनके सारे जो एक तरह खैबर पख्तूनख्वा से उनका नॉन एग्जिस्टेंस हो गई है ड्यूरेंट लाइन। तो मैं ये देखता हूं भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और हमारी सरकार को जिस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे सेना अध्यक्ष हैं, हमारे देश के भी नागरिक जिस प्रकार से चर्चा करते हैं, मीडिया बंधु करते हैं, इस मनोबल को ऊंचा करते हुए रखना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान पे जितना दबाव बनेगा, और यहां मैं एक चीज और देख रहा हूं कि बहुत सामान्य लोग तो ये कहते हैं कि ट्रंप एंटी इंडिया, प्रो इंडिया। 2 मिनट के लिए हमें मान लेना चाहिए, ट्रो और एंटी और फेवर की चर्चा करने की बजाय हमें सिर्फ ये करना चाहिए, भारत की जो अर्जुन की आंख जिस मछली की आंख पर निशाना था, हमारा POK और टेररिज्म के खिलाफ है। और मुझे लगता है 1 जनवरी 2026 से पहले पाकिस्तान को हमारे को हवाले करना पड़ेगा, ऐसा मैं देखता हूं। ठीक है, लेकिन अभी देवानंद जी आपने भी जिक्र किया, और अभी जो स्थिति पाकिस्तान की बनी है, भारत को अलग किया जाए तो वैसे भी कोई बहुत आराम में नहीं है, वो मुश्किलें उसके लिए और भी खड़ी है। और ऐसे में जिक्र जो राजनाथ सिंह ने किया कि अगर कुछ मिसएडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसके लिए भुगतने को तैयार रहे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में अभी पाकिस्तान भारत के साथ भिड़ने की कोशिश कर सकता है? नहीं, देखिए पाकिस्तान बेवकूफ लोग हैं। वो जब घिर जाते हैं तो उनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ न कुछ बेहुदी हरकत कर सकते हैं, पहली बात। पर आज के दिन जो भारत सेना और भारत सरकार और पूरे देश का जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, अरे उनको मात्र 20-25 मिनट में तो उनको धरती दिखा दी, वो घुटने पे बल आ गए। बहुत सारा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर जिनको इन सुरक्षा मामलों की जानकारी नहीं है, वो लेफ्ट राइट करते रहते हैं बेहुदी बातें। पर सच्चाई ये है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर महोदय कह रहे हैं,
वो सही दबाव पाकिस्तान पर उनकी कोई औकात नहीं है। और अगर गलती से करेंगे तो आई एम श्योर हमारी भारतीय सेना मजबूत है। और आपने देखा होगा गुजरात में थोड़े दिन पहले जब रन ऑफ कच्छ के अंदर पाकिस्तान, वहां हमारे रक्षा मंत्री गए थे, वो दीपावली का, दशहरे का अवसर था, तब उन्होंने कहा था कि याद रखिए तुम कुछ भी इधर करने की कोशिश करोगे तो कराची का रास्ता भी इधर से ही जाता है। तो और अफगानिस्तान की तरफ से घिर चुका है, बलूचिस्तान आर्मी इनको जाने नहीं देती है, अमेरिका खुद इतनी जगह वो उलझ चुका है। तो हमारे लिए मैं मानता हूं हमें हमारा दबाव बना के रखना चाहिए, सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए और देश एकजुटता के साथ खड़ा रहे, ऐसा मैं आग्रह कर सकता हूं। ठीक है।